द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का 16वां अध्याय। श्री यमुना कवच। मानधाता बोले, महाभाग, आप मुझे श्री कृष्ण की पटरानी यमुना के सर्वथा निर्मल कवच का उपदेश दीजिए, मैं उसे सदा धारण करूँगा। सौभरी बोले, महामते नरेश, यमुना जी का कवच मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला तथा साक्षात चारों पदार्थों को देने वाला है। तुम इसे सुनो। यमुना जी की 4 भुजाएं हैं। वे श्यामा, श्याम वर्णा एवं 16 वर्ष की अवस्था से युक्त हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं। वे परम सुंदरी हैं और दिव्य रथ पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच धारण करे। स्नान करके पूर्वाभिमुख हो, मौन भाव से कुशासन पर बैठे और कुशों द्वारा शिखा बांधकर संध्या वंदन करने के अनंत ब्राह्मण अथवा द्विज मात्र स्वस्तिकासन से स्थित हो कवच का पाठ करे। यमुना मेरे मस्तक की रक्षा करें और कृष्णा सदा दोनों नेत्रों की, श्यामा भ्रूभंग देश की और नाकवासिनी नासिका की रक्षा करें। साक्षात परमानंद रूपिणी मेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। कृष्ण व मांस संभूता श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई वे देवी मेरे दोनों कानों का संरक्षण करें। कालिंदी अधरों की और सूर्य कन्या चिबुक ठोड़ी की रक्षा करें। यम स्वसा यमराज की बहन मेरी ग्रीवा की और महानदी मेरे हृदय की रक्षा करें। कृष्ण प्रिया पृष्ठभाग का और तटिनी मेरी दोनों भुजाओं का रक्षण करें। सुश्रोणी श्रोणी तट नितंब की और चारु दर्शना मेरे कटि प्रदेश की रक्षा करें। रंभोरु दोनों उरुओं जांघों की और अंगघ्री भेदिनी मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें। रासेश्वरी गुल्फों घुट्टियों का और पापापहारिणी पाद युगल का त्राण करें। परिपूर्णतम प्रिया भीतर बाहर नीचे ऊपर तथा दिशाओं और विदिशाओं में सब ओर से मेरी रक्षा करें। यह श्री यमुना का परम अद्भुत कवच है। जो भक्ति भाव से 10 बार इसका पाठ करता है वह निर्धन भी धनवान हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक परिमित आहार का सेवन करते हुए 3 मास तक इसका पाठ करेगा वह संपूर्ण राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जो 3 महीने की अवधि तक प्रतिदिन भक्ति भाव से शुद्ध चित हो इसका 110 बार पाठ करेगा उसको क्या क्या नहीं मिल जाएगा। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाएगा तथा अंत में वह योगी दुर्लभ परम धाम गोलोक में चला जाएगा। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।